तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या खेला होने जा रहा है? और बिहार की 40 लोकसभा सीटों के अलावा यहां विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। तो उसको लेकर क्या आंकड़े हैं और एलजेपी ने अपनी चाल चल दी है। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार देगी, क्योंकि ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रशांत किशोर या बिहार की राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, तो वो कितना असर, क्या लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो बिहार के लिए अगर विधानसभा चुनाव होता है तो फिर आरजेडी और या नीतीश कुमार में से किस जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है, इस पर भी सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और बिहार में जो सियासी हलचल बढ़ी है उसको लेकर बिहार की जातीय जनगणना पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या आंकड़ा है। लेकिन बात की जाए तो जो आबादी है बिहार को लेकर, उसमें अति पिछड़ा वर्ग यहां पर करीब 36.01% है, 27.12% है, अनुसूचित जाति से 19.65% है, अनुसूचित जनजाति से 1.68%, सामान्य वर्ग से 15.52% आते हैं। और इस हिसाब से ये जनता किसका साथ देगी, क्योंकि तीन बड़ी पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, बिहार को लेकर जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े रहे तो 2019 में 40 सीटों में से बीजेपी ने यहां पर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 17 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 17 पर चुनाव लड़ा, 16 सीटों पर जीत मिली। एलजेपी ने 6 सीटों में चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर जीत मिली। यानी सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था उसने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, और जो विपक्ष कांग्रेस और या आरजेडी थी उसको केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जेडीयू अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी है। ऐसे में 16 सीटों का सीधा नुकसान है, वो कैसे भरपाई कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर लोकसभा की 40 सीटों पर ओपिनियन पोल सी वोटर का सामने आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 16 से 18 सीट और महागठबंधन को 21 से 23 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करे कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन इस बार दावा कर रहा है कि 25 से 30 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। नीतीश कुमार क्या पहचान रखेंगे, क्या अब वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय नेता बन चुके हैं, तो क्या पीएम चेहरा वो बिहार को लेकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा होगा। लेकिन बिहार की विधानसभा की 243 सीटों पर भी सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बिहार को लेकर जो 243 सीटें हैं उसके आंकड़े, क्या कुछ आंकड़े हैं। 2000 या जो विधानसभा चुनाव था 20 में, तब आरजेडी ने सबसे ज्यादा या 79 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी 77 सीटें और जेडीयू तीसरी बड़ी पार्टी बनी 45 सीटों के साथ। तब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन अब गठबंधन आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का हो चुका है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। एनडीए टूट से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इसका फायदा तेजस्वी यादव यानी आरजेडी पार्टी को होगा। 48% लोग मान रहे हैं। नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा 20% और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा 17%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े नेता के तौर पर यहां नीतीश कुमार थे। और अगर बात की जाए तो अब नीतीश कुमार की अगर कई ज्यादा नेता जो है वो आरजेडी से जुड़ेंगे और कई बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, तो इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। फायदा यहां पर आरजेडी को देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर यहां पर चेहरा कौन नजर आ रहा है बिहार के अंदर इस वक्त, क्योंकि युवाओं का दौर है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को 43% मांग रहे हैं कि वो यहां पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, क्योंकि वर्तमान में डिप्टी सीएम भी हैं, और नीतीश कुमार को 24% और बीजेपी नेता के तौर पर फिलहाल बड़ा नाम नहीं आ रहा, तो 19% लोग मानना है। तो ऐसे में बिहार की 243 सीटों पर भी जो सर्वे के आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिहार की 243 सीटों की अगर बात की जाए, चंपारण की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। सिवार की 1 सीट पर सीधे तौर पर आरजेडी, कांग्रेस जो गठबंधन है उसके पक्ष में जा सकती है, और अन्य और भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट जा सकती है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 7 सीटें, जबकि जो महागठबंधन है उसके पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि सीतामढ़ी की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और जो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू का गठबंधन है उसको 2 सीट से जा सकती हैं। सुपौल की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटें गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है।
मधुबनी की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और 5 सीटों पर गठबंधन को जा रही हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच बिहार में कांटे की टक्कर मधुबनी में देखने को मिल सकती है। अररिया की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें जा सकते हैं, महागठबंधन को 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगंज की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, अन्य के पक्ष में 0 सीट। इस हिसाब से कांटे की टक्कर इस यहाँ पर जिले में देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर पूर्णिया की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि कटिहार की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन के पक्ष में 4 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर मधेपुरा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, महागठबंधन के पक्ष में 3 सीटें जाने की संभावना दिखाई रही है। सहसरा की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। इस 77 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें, महागठबंधन को 35 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले और कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। वही अगर बात की जाए दरभंगा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें जा सकते हैं, आरजेडी प्लस जेडीयू के लिए यहां पर 4 सीटें, यहां पर बात की जाए के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 5 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गोपालगंज की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटों पर आरजेडी प्लस महागठबंधन के पक्ष में सीटें जारी, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए यहां पर सिवान की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, महागठबंधन को 5 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सरन की अगर बात की जाए 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5, कांग्रेस या आरजेडी गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक बिहार की 130 सीटों के जो आंकड़े उसमें भारतीय जनता पार्टी को 60 से 68 सीट, भाई महागठबंधन को यहां पर 60 सीटें मिलने की संभावना है, इनके पक्ष में 2 सीटों की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए यहां समस्तीपुर की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, तो 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। खगड़िया की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। बेगूसराय की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी प्लस गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट, यानी सीधे तौर पर यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भागलपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 3 सीटें पर महागठबंधन को जीत मिल रही है। यहां पर बात की जाए मुंगेर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आरजेडी गठबंधन के पक्ष में जा रही है। बांका की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी प्लस के लिए यहां पर 3 सीटों पर संभावना दिखाई दे रही है। आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना है, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहां पर बात किया मुंगेर की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में जारी है। शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट पर सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। लखीसराय की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है। यहां पर कांग्रेस प्लस गठबंधन और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। नालंदा की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, जेडीयू प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। पटना से 14 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, तो आरजेडी प्लस जेडीयू गठबंधन के पक्ष में 6 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। भोजपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जेडीयू प्लस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटों की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए यहां पर बिहार को लेकर बक्सर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जेडीयू प्लस गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें। यहां पर बात करें रोहतास की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जेडीयू प्लस गठबंधन के लिए 3 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। कैमूर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि गठबंधन को यहां पर 2 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना। बिहार को लेकर अब तक के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, 213 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 113 सीट, तो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को करीब 100 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए बिहार को लेकर यहां पर अखल की 2 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर गठबंधन को जीत मिल रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट। औरंगाबाद की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, जबकि गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर सहारनाबाद की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए जमुई की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गया के 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, तो आरजेडी प्लस गठबंधन के लिए 4 सीटें, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा रही है। नवादा की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू के पक्ष में 2 सीट, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए
जो बिहार की 243 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति दिखाई दे रही है।